नमस्कार, स्वागत है शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी सब लोगों का भी AR शर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी लोगों का भी स्वागत है जी। सुरेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी और लोग भी जुड़ जाएंगे तो हम लोग आज की जो हमारी खबर है उसको शुरू करेंगे। आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को कौन से सांप सूंघ गए हैं। मेघ सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुरेश जी, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत से और लोग जुड़ गए हैं। नाम मैं उन्हीं के पढ़ पा रहा हूँ जो कमेंट करेंगे, लेकिन दिख मुझे बाकी लोग भी नहीं। अजय गोल्डी जी, अजय गोल्डी ठाकुर, कंचन शर्मा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? काइंडली जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि फिर हमको चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। ऋषु शर्मा भी जुड़ गए हैं। कंचन हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं, कंचन शर्मा। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आप सब लोगों का। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस को लेकर। अनिल जाट जुड़ गए हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्यों उसको जो है अब कुछ नहीं नजर आ रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है, और उसको कौन से सांप जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को सूंघ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, और बताने की जरूरत उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन बस मैं हल्का सा रिमाइंड कराऊंगा कि आज जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश अब एक तरह से चुनावी मोड में आ गया है। हालांकि बरसात में चुनाव होने हैं, लेकिन गहमा गहमी शुरू हो गई है और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वक्त से पहले ये चुनाव हो सकते हैं। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी कितनी संभावना है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि 6 तारीख को बीजेपी ने एक महाअभियान शुरू किया अपने स्थापना दिवस पर, और उसी दिन मंडी में केजरीवाल ने अपना अभियान यहां पे शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अभी 23 तारीख को केजरीवाल कांगड़ा में आ रहे हैं, और उससे ठीक पहले 22 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा वहां पे रोड शो करेंगे। इसी तरह जयराम ठाकुर लगातार संपर्क अभियान चलाए हुए हैं। जगत प्रकाश नड्डा शिमला में भी आ चुके हैं, वहां भी उनका रोड शो हो चुका है। तो बीजेपी जो ऑलरेडी सत्ता में है, और जो सरकार होती है वो तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, क्योंकि उसका लोगों से मिलना जुलना उसी लिहाज से रहता है। लेकिन पार्टी के स्तर पर भी बीजेपी फुल मोमेंटम में आ गई है, और उन्होंने जो है अपना चुनावी अभियान एक तरह से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया, जो बिल्कुल न्यू एंट्रेंट है हिमाचल प्रदेश में, जो सियासी छेंज होने वाली है। छेंज यानी कुश्तियों का मौसम आजकल कहीं चला हुआ है। गर्मियों की कुश्ती होने नॉर्मली सर्दियों में होती है, लेकिन असली कुश्ती यहाँ भी सर्दी में ही होगी, पर उसका आगाज जो है वो शुरू हो गया है, और आम आदमी पार्टी भी उस छेंज में एक नया पहलवान के रूप में आ गई है। लेकिन जो परंपरागत पहलवान है, जिसने 1952 से लेकर अब तक 5 को छोड़कर बाकी तमाम चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी, वो कहीं दिख नहीं रही। ये चाहे आप कांग्रेस के समर्थक हैं या नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये चीज आपको भी खल रही होगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी है कहां, उसमें चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले तक तो आपने सुना होगा कि उसमें बहुत कुछ चल रहा है, खासतौर से जब दिवाली से 2 दिन पहले नतीजे आए थे 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव के, और चारों सीटें वो कांग्रेस के खाते में गई थी। उसके बाद आपने सब जगह ये नारा सुना होगा, बीजेपी को लेकर वो नारा देते थे, चारों खाने चित। लेकिन जब से खास तौर से 5 राज्यों के चुनाव जो है वो उनके नतीजे आए हैं, और वहां पे जो एक तरह से पंचर हुआ है 5 राज्यों में कांग्रेस का, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो लगातार परिदृश्य से गायब है। और क्यों गायब है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। बीच बीच में चर्चाएं आती रही कि अब संगठन में बदलाव होगा, इतने अध्यक्ष आ जाएंगे, इतने CLP आ जाएंगे, ये एक कमेटी बन जाएगी टिकट अलॉटमेंट कमेटी, उसका भी हेड आ जाएगा अलग से, एक मैनिफेस्टो कमेटी का हेड आ जाएगा, एक कैंपेन कमेटी का हेड आ जाएगा, एक सूची वायरल हो गई थी जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे, और फला आदमी बन रहा है, फला आदमी बन रहा है। लेकिन अब उस पर भी खामोशी है। पहले तो ये था कि कुछ लोग CLP बनने जा रहे थे, कुछ लोग जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहे थे। फिर उसके बाद एक कार्यकारी अध्यक्षों का भी सूची मीडिया में, चर्चा में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तमाम यूनिवर्सिटियों में घूमी, लेकिन अब वो भी पिछले 10 दिन से शांत है। पिछले 10 दिन से बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस कहाँ है। क्या उसको कोई ऐसा सांप सूंघ गया है कि वो मूर्छा में चली गई है? और अगर वो मूर्छा में चली गई है तो फिर उस नागपाश से बाहर आने के लिए उसे किस बजरंगी की जरूरत है? कौन है वो बजरंगबली? कौन बनेगा जो उनके लिए संजीवनी लाएगा? क्या ये संजीवनी हाईकमान से आएगी? लगता तो नहीं है। हाईकमान की स्थितियां इस तरह की हैं कि कांग्रेस का साथ जो पंजाब में हुआ, लग रहा कि वैसा ही होगा। आपकी जानकारी, आपको याद होगा कि यहां जो सह प्रभारी थे कांग्रेस के, संजय दत्त, उन्होंने एक मोमेंटम बनाया था। लगातार मीटिंगें वो कार्यकर्ताओं से करते हैं, वो लंबे अरसे से गायब हैं।
जब वो आते थे तो राजीव शुक्ला नहीं आते थे। अब राजीव शुक्ला जरूर आए हैं, लेकिन जो होना है वो नहीं हो रहा है। शुक्ला तो भले ही आए हैं, लेकिन कांग्रेस का कृष्ण पक्ष जो है वो शुक्ल पक्ष में नहीं बदल रहा है। कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, देखना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी चुनावी हार से मूर्छा में चली गई है, या फिर वो जो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी और कांग्रेस को निगल जाएगी, क्या वैसा ही हो रहा है? हालांकि अभी तक कांग्रेस के कोई बड़े नाम वहां गए हो ऐसा नहीं है। एक मनीष ठाकुर को छोड़कर, जिनके पास पूर्व में युवा कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे, उनको छोड़कर कोई इतना बड़ा नाम अभी आम आदमी पार्टी में नहीं गया है। बीजेपी के भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं गए हैं, उल्टा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो है बीजेपी में चले गए हैं। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ही आम आदमी पार्टी को खा जाएगी। लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस जो है अब परेशानी की हालत में है? कोई कांग्रेस वाला नहीं बोल रहा। आप जिसके भी समर्थक हैं, आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। आशा कुमारी जी अपने महल में बैठी है, चंबा से दूसरे तीसरे दिन मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। मुकेश अग्निहोत्री जी कोई ना कोई मसला जो है अपने फेसबुक पे उठा देते हैं। कभी कभार विक्रमादित्य जी भी शाम को टीवी पे अपने फेसबुक पे नजर आ जाते हैं। लेकिन जहां उनको नजर आना चाहिए, आपने भी ये सुन रखा होगा ना कि चुनाव आते हैं तो नेता लोग नजर आते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस को नजर आना चाहिए वहां कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कांग्रेस आती है नहीं आती है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर एक पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें एक बड़ी पार्टी रही है तो उस पार्टी को लेकर चर्चा बनती है। तो क्या ये चर्चा सही है कि कांग्रेस के बहुत से लोग बीजेपी के पास चले जाएंगे? क्या उनके संपर्क में है? कुछ लोग आम आदमी पार्टी में छोड़ जाएंगे? क्या कांग्रेस जो है अब सामूहिक पलायन के मुहाने पे खड़ी है कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, कुछ लोग बीजेपी में चले जाएंगे और कांग्रेस जो है चुनाव से पहले ही यहाँ चित हो जाएगी? जो नारा वो दूसरों के लिए लगाती थी, चारों खाने चित की। तो ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या लगता है? हमसे ज्यादा राजनीति आप जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो कांग्रेस एकदम से चुप हो गई है, कहीं सत्ते में की बली स्थिति में चली गई? ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक सुप्तावस्था में चली गई। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही हो जो तूफान से पहले की शांति हो। लेकिन क्या वो तूफान अपने विरोधियों के लिए होगा, या तूफान घर के ही अंदर जो है घर की टीन की छतें जो है उड़ा देगा, घर की टीन उड़ा देगा, ये ऐसा होगा? इन चीजों पर चर्चा बड़ी जरूरी थी। तो हमने सोचा कि आपसे ही पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस को कौन से सांप सूंघ गए हैं? ऐसा क्या हो गया कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद अभी तक 1 साल होने को है, जुलाई 8 तारीख को उनका देहावसान हुआ था, अभी तक कांग्रेस में कोई एक छत्र उनकी तरह का नेता नहीं आ पाया। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वीरभद्र सिंह जो थे वो भूतो न भविष्यति वाली स्थिति थी, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो लीड करना है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान की नजर में या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो उनके बाद पार्टी को अपने दम पे आगे ले जाने की कुव्वत रखता हो? आपको याद होगा वीरभद्र सिंह पिछले चुनाव में जब उनकी सरकार बनी थी उससे पहले किन परिस्थितियों में दिल्ली से आए थे? मंत्री थे, आरोप लगे, मंत्री पद गया, यहां आए और लड़के उन्होंने अपने लिए अध्यक्ष पद लिया और गेम कि क्या है, क्या जुड़ गया जी, कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई। तो वो मैं बात कर रहा था कि वो आए और जिन परिस्थितियों में आए उसमें लग रहा था कि अब बीजेपी के लिए बड़ी आसान चीजें, लेकिन उन्होंने उसको टफ ना सिर्फ टफ बनाया बल्कि वीरभद्र सिंह ने सरकार भी बना ली। आज कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आगे आकर लीड कर सके, या फिर कांग्रेस पार्टी फंड्स की कमी झेल रही है, नेताओं की कमी झेल रही है, या फिर कुछ उसके और मर्ज हैं जो सारे इकट्ठे होकर मर्ज हो गए हैं और एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि अब कांग्रेस को खुद पता नहीं चल रहा है। मेरी बहुत से कांग्रेस के नेताओं से बात हुई इसी विषय पर आज। इससे पहले मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा था, नाम किसी का नहीं लूंगा। आधों ने तो ये भी कहा कि हम तो भरे दिन के उजाले में, तपती चिलचिलाती धूप में भी मशाल लेकर ढूंढ रहे हैं कि हमारी पार्टी कहां है, और वो हमको नहीं दिख रही है। और जाहिर है कि जब लीडर इस तरह से चुप हो गए हैं, लीडर साइलेंट हो गए हैं, तो उनका जो समर्थक है, उनका जो वोटर है, वो परेशान होगा ही। कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों के वोट में नहीं है। पिछले चुनाव में 3 लाख से भी कम का डिफरेंस इन दोनों पार्टियों में था, जो ओवरऑल 7% बना और सीटों का फर्क डाल गया। एक की आई 44 और दूसरे की आई 21, तो 23 सीटों का फर्क उस हिसाब से वो डाल गया था। और लेकिन 3 लाख का ही फर्क था सिर्फ।
तो उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गए हो कांग्रेस के समर्थक जो है, या उसका वोट बैंक बहुत घट गया हो, लेकिन जो है उसको सहेजने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। तो क्या ये कांग्रेस में शून्यता की स्थिति है? क्या कांग्रेस शून्य हो गई है? और क्या बिना लड़े ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं? वक्त बताएगा। ऐसा नहीं है हमारे कहने से ना कोई बाहर होगा पॉलिटिक्स के एरिना से, ना कोई अंदर होगा। हम कह दें कि नया कोई आएगा वो जीत जाएगा, ये भी सही नहीं है। हम कह दें कि पुराना जो है वो तो बिल्कुल बस कबाड़ ही हो गया, ये भी नहीं है। ये तो आप लोगों ने तय करना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तभी तय होता है। लेकिन फिलहाल जो नतीजे तय करेंगे ईवीएम से निकल के तो होंगे ही, लेकिन फिलहाल समस्या यह है कि कांग्रेस निकल नहीं रही है। एमसी शिमला का चुनाव सिर पे है, एक छोटी मोटी बैठक हुई, पीछे एक एमसी शिमला को लेकर बैठक वहां भी हुई थी, पंजाब के चुनाव के दौरान चंडीगढ़ में भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि सबके बयान बंद हो गए हैं। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है, या फिर हाईकमान से कोई अच्छा संकेत किसी को नहीं मिला और उसके बाद सारे चुप हैं कि मैं क्यों बलि का बकरा बनूं, वो बने, वो क्यों बने, वो बने? तो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है मामला। क्या घूम रहा है क्या नहीं, ये देखना होगा। और आपके कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी। मैंने कहा ना कि हमसे ज़्यादा पॉलिटिक्स आपको आती है। हम लोग भी आप में से कुछ लोगों के साथ संपर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं और फिर एक आकलन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब फेसबुक है, आप सोशल मीडिया पे, ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वहीं से तय हो जाएगा कि कांग्रेस को हुआ क्या है, आखिर उसको कौन से सांप सूंघ गए हैं। बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी की रैली की, केजरीवाल की रैली, बैक टू बैक नड्डा वर्सेस केजरीवाल, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीजें करेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि 6-6, 7-7 लोग अध्यक्ष बनने जाते थे, 6-6, 7-7 लोग सीएलपी, डिप्टी सीएलपी बनने जाते थे, इतने ही लोग जो हैं कैंपेन कमेटी, घोषणा पत्र, टिकट अलॉटमेंट कमेटी के लिए जाते थे। लेकिन अब ये सारे कहाँ हैं? पिछले दिनों तो आप लोगों ने एक लिस्ट भी पढ़ ली होगी कि फलाना आदमी कार्यकारी अध्यक्ष, फलाना आदमी कार्यकारी अध्यक्ष, फलाना आदमी कार्यकारी अध्यक्ष, फलाना आदमी कैंपेन कमेटी का हेड। लेकिन हेड हैं कहाँ? हेड हैं कहाँ? शरीर तो आपको दिख रहा है कांग्रेस के रूप में, लेकिन हेड कहाँ है? हेड भी नहीं है, शोल्डर भी नहीं है, आइज भी नहीं है, नोज भी नहीं है, ईयर्स भी नहीं है। आखिर ये है कहाँ? ये बड़ा एक सवाल है। तो ये देखना होगा। देखिए बबू सिंह घानिया जी ने तो वर्डिक्ट दे दिया कि कांग्रेस को इतनी सीट आएगी। चलिए वो तो जब आएंगी तब आएंगी, ये आपका वर्डिक्ट है। मैंने कहा ना कि हमसे ज़्यादा राजनीति आपको आती है, तो ये देखना होगा। लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस को आखिर कौन सा सांप सूंघ गया है। कुछ सांपों का जिक्र हमने किया। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वीरभद्र सिंह के बाद कांग्रेस एक तरह से अनाथ वाली स्थिति में है, और अभी भी वीरभद्र सिंह जी के बाद कौन उसको लीड करेगा ये कांग्रेस में तय नहीं हो पा रहा है। क्या उन्हीं के परिवार के साथ जाएगी, पास लीडरशिप जाएगी चुनाव में, या नहीं जाएगी, ये देखना होगा। क्या कोई दूसरा लिया जाएगा? मुकेश अग्निहोत्री आगे किए जाएंगे, क्या राठौर ही आगे किए जाएंगे, क्या सुक्खू फेस होंगे, क्या सुधीर होंगे, क्या आशा कुमारी होंगी? इतने ज़्यादा नाम चल रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन फिलहाल ये सारे गायब हैं। फिलहाल ये सारे गायब हैं। बीजेपी ने नारा दिया है कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन हिमाचल कांग्रेस की स्थिति है कि अभी फिलहाल इसके नेता सुप्त हैं, पता ही नहीं है कि इसके नेता कहाँ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुड़ाव होता रहेगा। इलेक्शन मोड में हिमाचल भी आ गया, धीरे धीरे हम भी आ रहे हैं, आप तो आ ही गए हैं। सियासत है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कई चीज़ें तय करता है प्रदेश के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कर दीजिएगा जी।